गुड आफ्टरनून क्लास 8th। आज सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश, तो लेसन 5th, क्योंकि लेसन 4th हम प्रीवियस क्लास में लेसन 4th तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और आई होप आप कर भी चुके होंगे। अपनी रफ कॉपी में आप उसको नोट डाउन भी कर चुके होंगे और थोड़ा बहुत आपने याद करने का ट्राई भी किया ही होगा। लेसन 5th है आपका द माइजर एंड हिज गोल्ड। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है। आप इसको पढ़ना और उसके वर्ड मीन की सहायता से उसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करना और आप पाएंगे कि ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एक हंसी के तौर पे भी अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं आपको इन शॉर्ट में हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ, बता देता हूँ स्टोरी कैसी है इसकी। एक कंजूस होता है, बनिया व्यापारी, वो धन इकट्ठा करता है, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है और इसको स्टोर करके एक हॉल में स्टोर करता जाता है, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है और उसका एक नित्य का काम हो जाता है कि वो धन इकट्ठा करना और उस गड्ढे में उसको इकट्ठा करते जाना और उसको सुबह जमा करना और शाम को एक बार उसको आकर देखना। दिन भर कमाना, जमा कर देना और फिर उसको निहारते रहना, देखते रहना, ये उसकी दिनचर्या होती है। तो बहुत दिन गुजर जाते हैं तो वहीं पर एक दिन की घटना होती है कि एक रॉबर्स, एक लुटेरा, एक चोर जब वो उस हॉल में देखने जाता है, उस गड्ढे में अपने धन को देखने जाता है, उसी दौरान एक चोर उसको देख लेता है कि ये बंदा, ये बढ़िया, ये व्यापारी यहाँ क्या करने आता है, क्या देखने आता है। तो एक चोर उसको देख लेता है और जब वो चोर देख लेता है तो उसी रात के दौरान वो चोर आकर उसके जो गड़ा हुआ जो धन था, जो वो उसमें उसको उस हॉल के माध्यम से, एक छेद के माध्यम से उसको रोज निहारता रहता था। आकर वो धन वो चोर ले जाता है। अब जब वो चोर धन ले जाता है तो अगले दिन जब व्यापारी देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि अरे मेरा धन चला गया, मेरा पैसा चला गया, सारा का सारा पैसा मेरा चला गया। लोगों से कहता है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं लगता इसके पास इतना पैसा होगा, उतना सोना होगा, लेकिन वो चिल्लाता है कि मेरे को, लोग बाग उससे पूछते हैं भाई कहाँ था सोना। उसने कहा था इस गड्ढे में सोना था, इसमें एक छोटा सा हॉल था जिसे मैं रोज देखता रहता था उस सोने को, इस गड्ढे में जो सोना मेरा था मैं उसको देखता रहता था, अब वो नहीं दिखाई दे रहा। तो उन लोगों ने कहा आप सोने का, इतने सोने का क्या करते थे? तो कहना मैं बस उस सोने को देखता था, सिर्फ इस छोटे से एक हॉल के माध्यम से, छोटे से एक छेद के माध्यम से मैं सिर्फ उस सोने को बस देखता था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता था। तो कहना टेंशन मत लो, जब दूसरा कुछ काम अपन उस सोने से करते ही नहीं थे, उसको केवल देखते ही थे, तो हॉल तो आज भी है, बस सोना नहीं है तो मान लो कि सोना है, उस हॉल में आके रोज देख के चले जाया करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो यह है उस लेसन का मतलब कि वो सोना उस कंजूस के पास था तो सही, पर वो उसका यूज कुछ करता ही नहीं था। तो सब लोगों ने यही उसको सजेशन भी दे दिया, यही सलाह दी कि भाई सोना हो ना हो हमें तो देखने से मतलब, तो एक काम करो, अब आप जो हॉल है, जो छेद है, उसको रोज देख के चले जाया करो और मान लो कि सोना चोर ने चुराया ही नहीं, सोना है। ऐसा ये लेसन है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज, पहला क्वेश्चन इसी से रिलेट है, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, उस कंजूस का एकमात्र आनंद क्या था? तो वही आनंद था कि वो हॉल में सो सोने को रोज देख ले बस,
टू सी हिज ट्रीजर एवरी डे, अपने खजाने को, अपने ट्रीजर को रोज देखना ही उसका एकमात्र सुख था। उस खजाने का वो करता कुछ नहीं था, सिर्फ उसे देखने में ही खुशी मिलती थी बस, है ना। तो टू सी हिज ट्रीजर एवरी डे, टू सी हिज ट्रीजर एवरी डे वाज द ओनली प्लेजर द माइजर। इतना सा आंसर है, टू सी हिज ट्रीजर एवरी डे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। What did the robber do with the gold? गोल्ड के साथ रॉबर ने क्या किया? The robber took away the gold. चोर जो है, लुटेरे जो हैं, सोने को ले गए। Took away the gold, बस। The robber took away, उससे दूर सोने को वो ले गए। The robber took away the gold. The robber took away the gold. खत्म होता है क्वेश्चन सेकंड का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखते हैं। What did the miser make a terrible clatter? क्यों वो इतना भयभीत और इतना हक्का बक्का सा क्यों हो गया, हर कुछ कहने लगा? चलिए देखते हैं क्यों हो गया भाई। बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज ट्रीजर, बिकॉज क्योंकि उसने अपना खजाना खो दिया। बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज ट्रीजर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर। What did the neighbor ask the miser? पड़ोसियों ने क्या पूछा उस कंजूस से? They ask what was the matter? उन्होंने ये कहा भाई क्या बात है? क्वेश्चन मार्क या नहीं आएगा। They ask what was the matter? क्या बात है? नॉर्मली लोग जब हर कुछ वो खोया खजाना उसका तो वो चिल्लाने लगा, और चिल्लाने लगा तो हड़बड़ाहट में हर कुछ बकने लगा, रे मेरा सोना सोना सोना। तो लोगों ने भाई ये कहा कि क्या बात है, हो क्या गया? क्योंकि उसका रहना सहना तो कंजूसी की तरह था, उस लगता ही नहीं था कि इसके पास सोना भी होगा। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, था। जिसका सोना चला गया इतना सारा, ऐसे कंजूस आदमी का, तो वो तो हर कुछ बकेगा, बोलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का। इस तरीके से आपका ये लेसन नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट हो जाएगा। What did the miser say in reply? माइजर ने उत्तर क्या दिया? द माइजर रिप्लाइड, ठीक है, याद करने में इसमें क्या है। द माइजर रिप्लाइड, लास्ट नाइट ए रोवर टुक माई गोल्ड। पिछली रात, कल रात एक लुटेरा आया और मेरा सोना ले गया। Be ran with it, और उसके साथ वो भाग गया। My gold. Okay, the miser replied, last night a robber took away. Last night a robber took my gold and away he ran with it. और भाग गया, उसके साथ भाग गया। मतलब कल रात जो है चोर आया, मेरा सोना लिया और दूर भाग गया उसके साथ, सोने के साथ। सोना शायद भाग गया। अरे भागता नहीं सोने के साथ तो क्या वो आपका इंतजार करता? है ना। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लें आंसर इसका। द माइजर मतलब कंजूस, रिप्लाइड ने उत्तर दिया, लास्ट नाइट पिछली रात, एक चोर ले गया मेरा सोना, ए रॉबर टुक माय गोल्ड एंड अवे ही रन विद इट, और दूर चला गया, उसके साथ भाग गया। इट मतलब यहाँ पे गोल्ड की बात हो रही है ना। ओके, इस तरीके से आपका ये लेसन फिफ्थ भी कंप्लीट हो जाता है, और ये क्वार्टरली तक का सिलेबस आपका पूरा हो जाता है, यानी त्रैमासिक परीक्षा तक के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है। जैसे ही क्लास खुलेंगी तो हम ये होप करते हैं, ये आशा करते हैं कि आप कम से कम लेसन फिफ्थ तक आपको याद हो जाए कुछ ना कुछ,
और इसके वर्ड मीन बुक के पीछे दिए गए हैं। हर पार्ट के शब्द अर्थ यानी मीनिंग आपको याद होना चाहिए। हिंदी अनुवाद भी आपको उनका आना चाहिए। और कोशिश केवल पढ़ने तक सीमित ना रखें कि हमें सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना आने लगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अंग्रेजी हिंदी में भी अच्छे तरीके से समझ में आने लगे। हम हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद बहुत आसानी से कर सकें। यही एक स्किल डेवलप कराना आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप इंग्लिश पढ़ते हो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर वगैरह रटने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। आपको एक भाषा डेवलप करने के लिए, एक लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य है। और वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप इसका अनुवाद, इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में और हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।